अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इसमें हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो हो रही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यूज़ हो रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मेरे पास बेसिकली उसका एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, हमें वो फार्मूला याद करना पड़ेगा और उसके मुताबिक ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेंगे। तो जैसे हमने अर्थमेटिक सॉल्व किया था बिल्कुल सेम वैसे ही ज्योमेट्रिक में ही सॉल्व करना है, बस एक फार्मूला ही बदल जाएगा यहाँ पे। सही। तो अब देखो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या लिखा है? फाइंड द इंटीग्रेटेड टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जेपी। हमारे पास जीपी है और ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक सीक्वेंस दी गई है और बोला गया इसकी फिफ्थ टर्म निकालो, मतलब इसकी पांचवें नंबर पर कौन सी टर्म आएगी। ठीक है। अब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है भाई, या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जैसे याद करो, अर्थमेटिक हम कर रहे थे ना, अर्थमेटिक में हमारे पास जो भी डिफरेंस आ रहा था दोनों के दरमियान का, ठीक है, वो क्या आ रहा था? सेम आ रहा था, दोनों का डिफरेंस। समझ गए डिफरेंस? यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं आता है, यहाँ पे मेरे पास उन दोनों का कॉमन रेशियो सेम आता है, मतलब उन दोनों को डिवाइड करवा के। तो देखो यहाँ पे मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, वो लिखा हुआ है 3, 6 और 12, ये लिखा हुआ है ना। और ये सो ऑन चलती आ रही है, चलती आ रही है। तब देखो भाई मेरे पास, अगर मैं इसका डी निकालूं तो इसका डी T2 माइनस T1 नहीं होगा, इसका टू होगा, T2 डिवाइडेड बाई T1 होगा, ये होगा इसका डी। और ये तो हमेशा सेम आएगा, सबका सेम आएगा। जब ये बनेगी तुम्हारे पास क्या बनेगी? ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी। तो देखो 6 डिवाइडेड बाई 3 करो, आंसर सेम है इसका आएगा, और 12 डिवाइडेड बाई 6 करो, मतलब इसको अब इसके साथ कर दो, T3 डिवाइडेड बाई T2 कर लो, तो देख लेना आपके पास क्या बनेगा। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम बनेगा। 3 × 1 = 3, ये भी 2 बन गया, ये भी आपके पास बन गया 2 बन गया, आंसर सेम आ रहा है, आगे पीछे आ रहा है, बिल्कुल सेम आ रहा है। तो समझ गए? तो इस तरह से हमें पता लगता है कि हमारे पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, जो मतलब ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है। सही है। अब क्या करेंगे हम? तो पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 3, 6, 12, इस तरह से सोवन की टर्म चलती जा रही है। और क्या निकालना है हमें इसका? बतानी है इसकी फिफ्थ टर्म क्या है, इसकी फिफ्थ नंबर वाली टर्म क्या है, ये बतानी है। तो उसका जनरल टर्म का फॉर्मूला जैसे था हमारे पास, an = a+n−1d, ये था। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास an = a r n−1। ठीक है, ये होता है इसका जनरल फार्मूला बस। अब क्या है भाई, हमारे पास आर, इसमें वही है, ये जो आर है ना, ये हमारे पास कॉमन रेशियो ही है, जो मैंने अभी बताया आपको वही डिफरेंस। डी बड़ी बताया ना, डी और आर सेम ही होते हैं। तो अब क्या है मेरे पास भाई, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, ए निकालना पड़ेगा ना। तो ए मेरे पास होती है फर्स्ट टर्म, जो कि होती है 3। आर क्या होता है? आर मैंने आपको बताया T2 डिवाइडेड बाई T1। तो ये निकाल लूंगा तो क्या बन जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 3, इसका आंसर आ गया मेरे पास 2। बस। और एन की वैल्यू क्या है? पांचवें नंबर वाली मालूम करनी है, तो एन की वैल्यू है मेरे पास 5। ए जहाँ जहाँ एन है वहाँ 5 डाल दो, ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की जगह पे, आर की वैल्यू आर की जगह पे आ जाएगी 2। n−1 आ गया, तो n−1 5−1। ठीक है। तो A5 = 3, और ऐसे हो गया 2 की पावर 4 हो गई। 2 की पावर 4 हमारे पास होती है 16, और 16 × 3 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, तो आपके पास टर्म नंबर 5 का आंसर आ रहा है 48। बस ये ऐसे ही होंगे, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। तो मैंने इसका सॉल्यूशन आपके सामने शेयर कर दिया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी सेम ही है, लेकिन मैं इस वजह से करा रहा हूँ, उसमें एक बस वो आर निकालते वक्त हमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है, तो आपको वो समझा दूँ मैं थोड़ा सा। आर की क्या होता है? T2 डिवाइडेड बाई T1। ठीक है। तो T2 क्या है मेरे पास? 2√2। और T1 क्या है मेरे पास? 4। अब इसको अगर आप कैंसिलेशन करो तो ये बनता है हमारे पास
वन और ये बनता है टू, तो इसका आंसर आ गया आपके पास। ठीक है भाई, ऐसे बन गया आपके पास ये। अब क्या है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है आपके पास 12, और इसमें आपको निकालना है A12। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, वही फॉर्मूला लगाओगे आप अपने पास। ए एन क्या है, AR n-1, A12, एन की जगह पे एन की वैल्यू पुट करी, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट करी, आर की जगह पे आर की वैल्यू पुट करी, जो कि थी √2/2। ठीक है, और n-1, 12 - 1, अब क्या होगा, 4 ऐसे ही आएगा, 12 - 1 ये हुआ 11। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसको 4 ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, अच्छा स्टेप बाय स्टेप लिख देता हूँ, दरअसल A12 लिखना भूल गया था। तो 4, और अब क्या हो गया, ऐसे करके ब्रैकेट बना दिया, और √2 के ऊपर 11 अलग से गया, मतलब दोनों की पावर है ना, उसकी पावर भी 11 है, इसकी पावर भी 11 है, दोनों के ऊपर होल ब्रैकेट लगा हुआ है। अब दोनों के ऊपर अलग अलग कर रहा हूँ, यही मैं सेम। ठीक है भाई, इस तरह से। इसको वैसे चाहो तो पूरा कैलकुलेटर में लिख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन करवाने बैठ गया। ठीक है, आपको यहाँ पर अब क्या होगा आपके पास, A12 = 4, इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, √2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 की पावर 10, इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं भाई। अगर आप बेस सेम पावर ऐड करो तो दोनों की बेस सेम पावर ऐड होगी, तो क्या हो जाएगा, वापसी वही बन जाएगा, 11 ही बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर समझ ना आया तो बता देता हूँ, 2 × 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर 3 है, तो ये हमारे पास क्या होता है, बेस सेम तो पावर ऐड, तो 2 1 + 3, तो ये हो जाता है 2 की पावर 4 बन जाता है। इसी तरह से ये बना है। ठीक है, और मेरे पास डिनोमिनेटर में थी 2 की पावर 11। अब देखो भाई क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको पहले रफ वर्क में दिखा देता हूँ। जो रूट होता है, रूट मेरे पास बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आपको ये बात वैसे भी याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ कि जो मेरे पास 2 लिखा हुआ है, इस 2 के ऊपर लिखा हुआ है 1/2 लिखा हुआ है, और उसकी भी पावर मेरे पास क्या लिखी हुई है, 10। क्या लिखी हुई है, 10, यही है ना, इसको ऐसे ही लिखेंगे ना इसको। तो और पावर से पावर क्या होती है आपस में, पावर से पावर आपस में होती है मल्टीप्लाई, तो ये ऐसे बन जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10, ऐसे बन जाएगा। तो 2 1 जार 2, 2 5 जार, तो ये बन गया 2 की पावर 5। देन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, पूरा सॉल्व कर दो, तो क्या बन जाएगा, 5। तो 2 की पावर 5 बन गया इसका आंसर। ठीक है, तो समझ गए ना भाई, 2 की पावर 5 इसका आंसर बन गया। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो बस मैं समझा रहा था आपको रफ वर्क में। तो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, 4 था, इस 4 को क्या बना दूंगा, अगर ना भी बनाओ तो सेम है, कोई मसला नहीं है, ऐसे ही रहने दो। लेकिन अगर बना दोगे तो 2 की पावर 2 होता है ना 4, तो 2 की पावर 2 के बराबर बना दिया, यहाँ पे आ गया √2 आ गया, और ये पूरा का पूरे का आंसर मेरे पास आया था 2 की पावर 5। ठीक है भाई, अभी निकाला था हमने, और यहाँ पे आ गया 11। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पे 2 की पावर 2 कट गया 2 की पावर 11 से, तो मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया 11 - 2 होता है 9, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बच गया 9। ठीक है, तो मेरे पास डिनोमिनेटर में बच गया 9। अब देखो भाई ये 9 ऊपर से कट रहा है उससे 5 पूरी, मतलब वो ये ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3
4 5, ये 5 दफ़ा लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है इसी तरह 9 दफ़ा लिखा हुआ है। खैर तो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाएगा, तो जो बच जाएगा वो बच जाएगा, ठीक है। इस तरह से होती है, वरना आपने लॉस तो पढ़े होंगे डिवाइड वाले मल्टीप्लाई वाले में बेस सेम पावर ऐड होता है और उसमें क्या होता है, अगर हमारे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो उसको हम माइनस कर देते हैं न्यूमरेटर वाले के साथ, ठीक है भाई। अब क्या है, A12, इसका आपके पास क्या बना भाई, √2 ऐसे ही आ गया आपके पास, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 5, कट गए ना उसमें से 9 में से, तो कितने बच गए, 4 बच गया। सही है भाई। इसको और फर्दर सॉल्व कर दो तो आपके पास A12 का आंसर आ गया √2 डिवाइडेड बाय 16। सही है भाई। अब देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट से इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, इसमें ए की वैल्यू है आयोटा, और अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूं क्या कहते हैं आर की, तो आर क्या है मेरे पास, T2 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है। T2 डिवाइडेड बाई T1, इसका आंसर मेरे पास आएगा 1/आयोटा। अगर मैं इसको और सॉल्व करना चाहूँ 1/आयोटा को, तो ऐसे इस तरह सॉल्व होता है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और यहाँ पे आता है मल्टीप्लाई बाय आयोटा। उसी को ही अगर इसको मैं न्यूमरेटर में लिखना चाह रहा हूँ ना, इसको और फर्दर सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो याद करो कॉन्जुगेट में नहीं करते थे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कराते थे। खैर ये कॉन्जुगेट तो नहीं है, लेकिन मैं इसके आपको बता रहा हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय आयोटा कर करो इसको, तो आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे बन जाएगा आयोटा, और यहाँ बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है, आप लोग को सबको पता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर। तो जहाँ आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ मैंने लिख दिया -1। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास बच गया, क्या बच गया, -1 बच गया ना। तो ये बस, अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो 1 खत्म हो जाता है, मतलब नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जैसे नॉर्मल नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 1 लिखा हुआ है ना। और जो यहाँ, अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस न्यूमरेटर के साथ लिख दूंगा। तो ये बन गया मेरे पास माइनस का आयोटा, ठीक है। तो आर की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का आयोटा। ये थोड़ी आसान हो गई ना लिखने में, वरना चाहते तो आप वो भी लिख सकते थे 1/आयोटा। अब क्या है मेरे पास, देखो भाई एन की वैल्यू आ रही है मेरे पास 16, क्योंकि 16 टर्म तक निकालना है और फाइंड करना है मुझे A16। फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर, A n, ARn-1, ठीक है। अब एन की जगह पे एन की वैल्यू डालेंगे, ये बन जाएगा A16 इज इक्वल्स टू, ए की जगह ए की वैल्यू ऊपर आपके पास शो हो रही होगी, ए की वैल्यू क्या लिखी हुई है, आयोटा लिखी हुई है। आर की वैल्यू भी आपके पास शो हो रही होगी, माइनस का आयोटा लिखी हुई है, ठीक है। और n-1, मतलब ये मेरे पास क्या बनेगा, n की वैल्यू है 16, तो 16-1, ठीक है भाई। अब फर्दर इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। A16 आयोटा तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे रहा माइनस आयोटा और 15। ये बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसको सॉल्व करना। यहाँ पे आप देख लो भाई, अगर आप करना चाहते हो तो बेस सेम पावर ऐड हो रही है भाई, बेस सेम पावर ऐड, तो ये बन जाएगा आयोटा 16। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, मतलब बेस सेम बताया था ना, ए मल्टीप्लाई बाय ए हो रहा है, तो ए की पावर 1 है, उसमें भी ए की पावर 1 है, तो ये क्या बन गया, 1+1, ये बन गया 2, ठीक है। तो इस तरह से होती है, अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो क्लास 9 8 क्लास 7 में पढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गया, और माइनस की साइन तो वैसे भी आएगी, और यहाँ पे इसकी पावर हो गई 16 हो गई नॉर्मली, ठीक है भाई, इसकी पावर हो गई 16। अब क्या करूं बताओ, अच्छा अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास आयोटा ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसकी पावर मेरे पास होती 16 होती, या कोई सी भी इवन नंबर होता, यहाँ पे मेरे पास अगर इवन नंबर होता है, तो ये जो माइनस है ना, ये माइनस खत्म हो जाता है, ये माइनस हम नहीं लिखते। पढ़ा है ना ये वाला रूल भी आपने। अगर फॉर एग्जांपल -2 लिखा हुआ और -2 नहीं, चलो आप वो समझोगे इवन नंबर आ गया नीचे, तो अब यहाँ पे अगर आपके पास 3 लिखा हुआ है तो ये नहीं होगा खत्म, ये ऐसे ही खुल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, या 2 के अलावा यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, या 4 के अलावा कोई सा भी इवन नंबर लिखा हुआ है, तो जो माइनस की साइन है, अच्छा 5 के ऊपर 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये जो माइनस की साइन है ना, माइनस की साइन खत्म हो जाती है, ठीक है भाई।
तो अब ये बन गया। अच्छा, अब तो ये ब्रैकेट खुल गया ना, तो ब्रैकेट खुल गया, अब नहीं हटा सकते आप इसको इस तरह से, ठीक है। अभी ब्रैकेट खुल गया है क्योंकि मैंने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये माइनस की साइन नहीं हटेगी। अब क्या होता है, एक बात याद रखना, अब स्टार्ट में आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है भाई। ये मैंने ब्रैकेट में बना दिया, आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो भाई इसको आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो, आयोटा स्क्वायर और ऊपर 8। 8 से अगर 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 8 2 16, पावर से बार मल्टीप्लाई होती है आपको पता है, तो इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 8 × 2 क्या होता है 16। इस तरह से लिख सकता हूँ। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो इसकी जगह पे आप डालो -1, A16 इज इक्वल्स टू -1 डाल दिया आयोटा स्क्वायर की जगह पे, ऊपर पावर 8 है, ठीक है। अब देखो पावर आ गई, इवन नंबर आ गई, तो ये जब अप्लाई होगा इस पर तो माइनस की जो साइन है वो हट जाएगी, ठीक है। इसकी वजह आपको अगर बता दूं, अगर पूछना चाहते हो तो भाई ये देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, ऐसी छोटा ही नंबर लिख दिया मैंने कोई सा भी नंबर लिख दो, अभी अप्लाई होगा तो इसका मतलब क्या होता है, -1 मल्टीप्लाई -1, ये होता है ना, ऊपर 2 दफा लिखा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये बन जाता है +1। तो जब भी इवन नंबर होता है ना, इवन नंबर में यही सीन होता है हमारे पास, माइनस की साइन इसी वजह से हटती है कि वो 2 दफा या 3 दफा या 4 दफा, जितनी दफा भी डबल डबल मल्टीप्लाई हो जाती है, और ऑड में हमेशा एक दफा बचती है। तो इसका आंसर आ गया, इसके ऊपर से तो हट जाएगी, और 1 के ऊपर अगर मैं 8 अप्लाई करूँ, 1 की पावर 8, तो आंसर होगा 1। और बाहर तो माइनस लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आ जाएगा, पहले से जो बाहर माइनस लिखा हुआ है ये तो ऐसे ही लिख दूंगा, और उस पूरे को सॉल्व करके अगर चाहते हो तो कैलकुलेटर में लिख देना, पूरा का पूरा ही कैलकुलेटर में लिख दो, आंसर आपके पास आ जाएगा -1, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा। अब हमारा लास्ट हैगा पार्ट इसका 5। देख लो आप, आपके पास क्वेश्चन स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, ठीक है। ए की वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं, ए की वैल्यू हो गई b² माइनस का c², फिर आर की वैल्यू हो गई जो कि होती है T2/T1। तो T2 क्या है मेरे पास, b + c, और T1 है मेरे पास b² माइनस c², ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते चलो भाई, आर की वैल्यू दोबारा से ठीक कर देता हूँ उसको। तो आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे एक फार्मूला यूज हो रहा है जो कि है, होता है मेरे पास a² माइनस b² होता है a + b, और a - b, सही है। तो देखो मेरे पास ये फॉर्मूला लग रहा है डिनोमिनेटर में। ए की वैल्यू क्या है, बी है, और ए की वैल्यू बी है, और बी की वैल्यू सी है। इसको इस तरह से लिखना चाहते हो तो इस तरह से लिख देना है, बी माइनस सी के ऊपर स्क्वायर। देख लो, ए की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली होती है ए की वैल्यू, और फिर उसके बाद बी की वैल्यू, इस तरह से लिखा हुआ है ये, सही है भाई। तो ये हो गया मेरे पास b + c और b - c, और ऊपर आ गया b + c न्यूमरेटर में। b + c से b + c कैंसिल, और इस तरह से मेरे पास आर की जो वैल्यू आई है वो मुझे मिली है 1/b - c, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड करना है a9, तो इसके आगे लिख देता हूँ a9, और इसके आगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। अब शुरू करते हैं इसको। इसका जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक का, वही लगा रहा हूँ मैं। सबकी जगह सबकी वैल्यूज पुट करेंगे, b² माइनस c², और आर की जगह आया मेरे पास 1/b - c। अच्छा, ब्रैकेट्स का यूज़ थोड़ा ठीक करना चाहिए हमेशा, 1/b - c होल, इसके ऊपर आ गया n - 1 ना, तो ये बन गया, n की वैल्यू थी मेरे पास 9 - 1। अब देखो मैंने यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ किया था, ये लिखा हुआ मैंने यहाँ पे मेंशन अभी दोबारा से कर दिया है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे भी लग रहा है, क्या हो गया भाई, b + c, b - c, सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 1/b - c की पावर 8, अभी 8 दोनों के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है भाई। चलो भाई, तो एक 8 दोनों के ऊपर अप्लाई कर देते हैं।
वन के ऊपर जाएगा तो वन की पावर एट सेम ही होता है। तो वन की पावर एट सिर्फ वन ही हो गई, और यहाँ पे बी माइनस सी, इसकी पावर बन जाएगी मेरे पास, क्या बन जाएगी, ब्रैकेट्स चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, ये ऐसे ठीक है। इसकी पावर बन जाएगी बी माइनस सी एट। सही है। अब देखो भाई, बी माइनस सी से बी माइनस सी एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास, न्यूमरेटर में मेरे पास बच गया बी प्लस सी, जो कि मल्टीप्लाई हो गया वन के साथ, तो बी प्लस सी ऐसे ही आ गया। और डिवाइड ने मेरे पास आ गया बी माइनस सी, एक बी माइनस सी कैंसिल हो गया ना एट में, तो न्यूमरेटर से, तो मेरे पास बच गया डिवाइड बाय सेवन, मतलब उसकी पावर सेवन। और ये मेरे पास A9 का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है।